नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो तभी हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे, अव्वल रख पाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि आज के समय में काफ़ी लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं। वो बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, लेकिन अस्पताल जाकर के अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से नहीं करवा पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे खूंटी के सदर अस्पताल में, जहाँ पर लोगों को आयुष्मान भारत योजना से मिल रहे लाभ के बारे में कुछ अच्छी और नई जानकारी दी जा रही है और साथ ही साथ लोग भी यहाँ से आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले पा रहे हैं। सदर अस्पताल खूंटी में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सेवा मिल रहा है, जिसकी चर्चा खूंटी से लेकर राज्य के अन्य जिलों में भी हो रही है। स्वास्थ्य सेवा के मामले में सदर अस्पताल खूंटी रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं खूंटी जिला के सदर अस्पताल में, और सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से यहाँ के लाभुकों को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, जांच की क्या व्यवस्था है, खान पान की क्या व्यवस्था है और मरीजों को किस तरीके से बेहतर इलाज दिया जा रहा है, इन सारे विषयों की जानकारी लेने के लिए हम आप पहुँचे हैं सदर अस्पताल। और हमारे साथ यहाँ की डॉक्टर हैं, आइए उनसे हम जानते हैं क्या क्या यहाँ पर सुविधाएँ पेशेंट को दी जा रही है। मैं डॉक्टर सत्यप्रिया हूँ, यहाँ पे DRP के लिए आया है। अभी हम लोग का 3 मंथ्स का पोस्टिंग होता है, तो मैं उसको करने के लिए आया है। सदर अस्पताल खूंटी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था, किस तरीके से यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं इलाज के लिए, जांच की बात करें, दवा की बात करें, अनुभव की बात करें, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे सदर हॉस्पिटल खूंटी यहाँ पे बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारा स्पेशलिस्ट है। ऑलमोस्ट 35-38 डॉक्टर्स हैं, सर्जन है, ENT है, ऑफ्थेमोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिशियन है, और इमरजेंसी में इतना एनेस्थेटिस्ट है। सो सारा तरीका का इलाज इधर हो जाता है, और यहाँ पे CT भी हो जाता है, तो अच्छी बात है। तो जो भी बेसिक चीज़ है यहाँ पे पूरा फुलफिल हो जाता है, और मरीजों के लिए अच्छा इलाज होता है यहाँ पे। अगर हम सदर अस्पताल खूंटी की बात करें, मेडिकल साइंस काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है, किसी भी बीमारी की जाँच बहुत जरूरी है। जब तक उसका हम जाँच नहीं करते हैं, उसका हम सटीक उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे किस तरह की जांच की व्यवस्था है? यहाँ पे सारा ब्लड टेस्ट हो जाता है, बेसिक चेकअप जो भी है सब हो जाता है, और बेसिक सर्जरीज भी हो जाता है। सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, तो डिलीवरी अच्छा से हो जाता है, सिजेरियन होता है, और बेसिक जो ब्लड टेस्ट का ज़रूरत पड़ता है वो सब भी हो जाता है। और यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है लैब में, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टेस्ट होता है वो भी इधर हो जाता है। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा में देना होता है, लेकिन बट हो जाता है यहाँ पे। एंड मरीजों के वो इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ यहीं पे एक जगह पे मिल जाता है, तो वो अच्छी बात है। सदर अस्पताल खूंटी की बात करते हैं, इस अस्पताल किस तरह के मरीज? यहाँ पे तो हर तरह का मरीज आ जाता है। जैसे देख रहे हैं आप, पीडियाट्रिशियन है यहाँ पे, बहुत सारा बच्चों आता है, और फीमेल OPD अलग चलता है, उसमें सारा फीमेल कंप्लेंट्स जो भी आता है उसके लिए इलाज हो जाता है। और मेल पेशेंट से BP, डायबिटिक आता है, शुगर कंप्लेंट के लिए आता है, उनके लिए अलग NCD क्लिनिक चलता है। और ENT का इतने तरह का पेशेंट्स आता है, उनका भी इधर इलाज हो जाता है। ऑफ्थेमोलॉजिस्ट है। पहले लोगों के भीतर एक आम धारणा बनकर रह गई थी कि सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाएं होंगी। सरकारी अस्पताल की बात करें तो नज़रों के सामने पुरानी जर्जर भवन, गंदगी और भीड़ की तस्वीर उभर कर सामने आ जाती है। आयुष्मान के तहत अगर उनके पास आयुष्मान से रिलेटेड जितनी भी उनके पास कागजात हैं, तो सारी सुविधाएं इनको मुफ्त में दी जाती हैं। उनको उनके घर से यहाँ तक लाने के लिए ममता वाहन है, जिनके द्वारा जितनी गर्भवती महिलाएं हैं वो हमारे हॉस्पिटल में आती हैं प्रसव के लिए, और उनको यहाँ प्रसव के दौरान भी सारी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। जैसे उनके रहने की व्यवस्था, उनकी दवाई की व्यवस्था,
उनके चिकित्सा जांच की व्यवस्था और प्रसव भी उनका यहाँ मुफ्त होता है। तो सारी सेवाएं जो हैं वो मुफ्त में दी जाती हैं। जैसे वो कोई गर्भवती महिला आइडेंटिफाई होती है तो हम लोग उनको विशेष करके 4 बार उनका हम लोग एंटीनेटल चेकअप करते हैं और चारों बार उनको देखते हैं कि किस तरह से उनका प्रेगनेंसी अच्छे से वो कंटिन्यू कर सके। इसके लिए उनका रेगुलर चेकअप होता है, हाइट, वेट, बीपी, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ये सारे इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं और इस तरह से उनका जो प्रेगनेंसी है वो अच्छे से वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे, इसका प्रयास रहता है। खान पान में हम लोग यहाँ की लोकल लेवल पर, जैसे कि यहाँ की जो भी लोकल फसल है, खास करके हम लोग मड़ुआ पे बहुत ध्यान देते हैं, जिससे कि हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जिसमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। तो हम लोग मड़ुआ की रोटी को खाने के लिए भी एडवाइस करते हैं। साथ में सहजन जो कि लोकली आसानी से मिल जाती है, तो सहजन के पत्ते या सहजन से बनी सब्जियां, ये सभी हम लोग खाने के लिए बताते हैं। और अपने लेवल पर यदि वो खेती बाड़ी करते हैं, चूँकि ज़्यादातर गांव के लोग रहते हैं, तो हरी सब्जियां और जो भी लोकल फल हैं, आम, अमरूद, जो भी वे, केला, ये सब हम लोग खाने के लिए एडवाइस करते हैं। इस अस्पताल ने स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में एक आदर्श प्रस्तुत किया है। अब सदर अस्पताल खूंटी की चर्चा अव्यवस्थाओं को लेकर नहीं, बल्कि यहाँ मिल रही सुविधाओं को लेकर होती है। मैं डॉक्टर शैली हूँ, मेरी भी डीआरपी पोस्टिंग लगी है, यहाँ पे पीडियाट्रिक वार्ड में है। देखिए, यहाँ पर तो हम लोग हर रेंज के बच्चे देखते हैं, नवजात शिशु से लेकर 18 साल तक देखते ही हैं। अक्सर मौसम बदले में सर्दी, खांसी, बुखार इन लोगों को होती रहती है, तो इन सब की सुविधा, जांच, इलाज, सुविधा, दवा सब है। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस भी यहाँ पे उपलब्ध है। जैसे बेसिक तो है कि अगर मौसम बदल रहा है तो बच्चों का उसमें ध्यान रखें, ठंडे चीज़ों से बचा कर रखें और ठंड से बचा के रखें बच्चों को। बच्चे के खान पीन में खास करके ध्यान दें। और अगर ऐसे ज़्यादा अगर परेशानी बढ़ती है तो हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, गर्भवती माताएं जो भी हैं उनका आयुष्मान कार्ड से हमारे यहाँ है कि जो व्यक्ति भर्ती होता है, अगर उनका आयुष्मान कार्ड नहीं है तो उनका हम राशन कार्ड और आधार कार्ड के द्वारा उनका आयुष्मान कार्ड बना देते हैं। अन्यथा अगर जिनका रहता है, अगर वो भर्ती होते हैं, तो जो भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, सारा सुविधा उन्हें मुफ्त में मुहैया कराया जाता है। जो भी मरीज होते हैं उनका एक पैसा भी नहीं लगता है, चाहे वो आप दवा के पैसे की बात करें, चाहे जांच के पैसे की बात करें, चाहे खाने के पैसे की बात करें, उनका कोई भी पैसा नहीं लगता है। इसके अलावा जैसे हड्डी का ऑपरेशन में बहुत बार क्या होता है, इम्प्लांट लगता है, चाहे आप लोहे की रड की बात कीजिए या प्लेट की बात कीजिए, वो सारी चीज़ें भी अस्पताल के द्वारा मुहैया कराई जाती है। अस्पताल मरीज का पैसा नहीं लगता है। इवन कि जब वो घर जाते हैं उनको 15 दिन का दवा भी साथ में दे के यहाँ से भेजा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो बच्चे यहाँ भर्ती होते हैं NICU में या SNCU में कहिए, उनका चिकित्सा सुविधा हम लोग आयुष्मान के द्वारा, या तो उनके मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक का भी अगर आयुष्मान कार्ड है तो उसके द्वारा हम उन्हें प्रदान करते हैं। क्योंकि सरकार का गाइडलाइंस है कि 5 साल के कम उम्र के बच्चे जो भी हैं उनका उनके माँ या पिता के आयुष्मान कार्ड के द्वारा उनको इलाज की सुविधा दी जानी है, तो हम लोग वो प्रदान करते हैं। और वो भी पूरी तरह से कैशलेस होती है। उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है वो सारे चीज़ अस्पताल के द्वारा मुहैया करवाए जाते हैं। खूंटी के सदर अस्पताल में हर वो सुविधा लोगों को मिल रही है जो किसी निजी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में मिलती है। जांच से लेकर इलाज और ऑपरेशन की हर सुविधा सदर अस्पताल खूंटी में लोगों को मिल रही है। देखिए, सरकार ने आयुष्मान कार्ड इसीलिए लागू किया इस योजना को कि अगर उन्हें कुछ चिकित्सा सुविधा चाहिए, चाहे चिकित्सा सुविधा बहुत प्रकार की हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी मरीज को कोई ऐसी डिजीज है जिसमें सर्जरी की आवश्यकता ना हो या फिर सर्जरी की आवश्यकता हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। 2 तरह की मरीज भर्ती होते हैं, एक जिन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता हो, एक जिन्हें नहीं हो। जिन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है उन्हें भी, मान लीजिए किसी को डेंगू हुआ है तो ऑब्वियसली उनका डेंगू जांच होगा, उसके बाद जो उन्हें अस्पताल में रखा जाएगा, अस्पताल में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो दवा का हो, रहने का हो,
जांच का हो या फिर किसी भी तरह का एक्सपेंसेस, वो सारा आयुष्मान के द्वारा ही कवर होता है। इसके अलावा अगर ऑपरेशन में मान लेते हैं किसी को पाइल्स का ऑपरेशन का आवश्यकता हो, या फिर हो सकता है अपेंडिक्स का, या फिर हर्निया का, या फिर हाइड्रोसिल का, वो सारे सर्जरी भी हमारे आयुष्मान के द्वारा की जाती है। और हर्निया में कई बार होता है कि एक मेस यूज होता है जिसे प्रोलिन या प्रोजोर मेस कहा जाता है, वो भी हम लोग मुहैया करवाते हैं। मरीज का पैसा नहीं लगता है, जो सरकार का गाइडलाइंस है कि मरीज का पैसा नहीं लगना है, वो हम लोग किसी भी प्रकार से मरीज का पैसा नहीं लगने देते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से खूंटी के सदर अस्पताल में लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है और लोग भी यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना का लाभ आसानी से ले पा रहे हैं। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं देवघर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारवा में, जहाँ पर लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है और वो भी आसानी से अपने बीमार का इलाज करवा पा रहे हैं। देवघर जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारवा में उत्कृष्ट चिकित्सीय उपकरण और आधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। यहाँ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का बेहतर इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम देवघर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारवा में उपस्थित हैं और यहाँ पर हम जानेंगे कि आयुष्मान योजना के तहत यहाँ के मरीजों को किस प्रकार से लाभ मिल रहा है, यहाँ के मरीज किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं, उनको क्या क्या निःशुल्क सेवाएं मिल रही हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ तो आयुष्मान आरोग्य से है, जैसे कि यहाँ महिला बंध्याकरण है, पुरुष बंध्याकरण है, और जितना भी यहाँ डिलीवरी सब होता है ना, और सारे जो पेशेंट हैं उनका इलाज होता है। जैसे इमरजेंसी के लिए भी आते हैं, एक्सीडेंट सब होता है, उनका ही किया जाता है। यहाँ जितना हो सके मतलब उनका यहाँ से ट्रीटमेंट करने के बाद उसको CSC अगर ज़रूरत पड़ता है तो CSC क्या बोलते हैं, देवघर सदर हॉस्पिटल के लिए रेफ़र करते हैं। यहाँ बहुत सारे अभी मतलब ये हो गए हैं, जैसे यहाँ सारा जांच है जो मुफ्त में कराया जा रहा है, और वहाँ पेशेंट सबको मतलब खाने की भी व्यवस्था है, और रहने के लिए मतलब जो डिलीवरी है उनको, डिलीवरी पेशेंट को यहाँ रहने की पूरी सुविधा दी जाती है। जैसे खून जांच में तो सभी तरह के ब्लड टेस्ट होता है, और यहाँ तो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ से देवघर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजते हैं। उसमें जच्चा बच्चा जच्चा बच्चा और माँ की उसमें वो पूरा सुविधा दी जाती है उन लोग के लिए। हाँ, दोनों है, जहाँ तक होता है नॉर्मल होता है, बहुत क्रिटिकल मतलब ये होता है उसके लिए ऑपरेशन की भी व्यवस्था है। यहाँ आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भव स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, सामान्य चिकित्सा, आँख की जांच, नाक कान गला संबंधी उपचार, परिवार नियोजन, कुष्ठ नियंत्रण, टीकाकरण, याचमा नियंत्रण, मानसिक स्वास्थ्य, मलेरिया, बाल स्वास्थ्य, दवा वितरण केंद्र सहित विभिन्न सुविधाएं मौजूद हैं। साथ साथ यहाँ पर सभी तरह के जांच निःशुल्क किए जाते हैं। यहाँ पर सारा मेडिसिन अवेलेबल है, और जो मेडिसिन जैसे आयुष्मान भारत से हमारे यहाँ काउंटर खुला हुआ है, उनका जब पूरा क्या कहते हैं डाटा करके मेडिसिन जो है यहाँ भी मिलता है, कुछ मेडिसिन बाहर से भी हम लोग उसको अवेलेबल कराते हैं, और कोई पेशेंट अगर सीरियस उसको बाहर रेफ़र कर देते हैं हॉस्पिटल में। कुपोषित बच्चों के लिए यहाँ पे जो MTC है कुपोषित के लिए, वो सारवा में अवेलेबल नहीं है अपने यहाँ, ये देवघर में 4 जगह है, हाँ रेफ़र करते हैं, अपने यहाँ अवेलेबल नहीं है। आयुष्मान के थ्रू जिस यहाँ पर ब्लड टेस्ट, नॉर्मल डिलीवरी के बाद सिजेरियन सेक्शन होता है वो, फिर BLTL जो होता है उसको हाइड्रोसिल, ये सारा ऑपरेशन का जो अपने लेवल पे अवेलेबल है वो मुहैया करवाते हैं। मेडिसिन अपने पास जो है वो देते हैं, और जो बाहर से मेडिसिन है वो भी अवेलेबल करवाते हैं। वैसे पेशेंट जो दूर क्षेत्र से आते हैं उनके आने जाने की क्या व्यवस्था है? आने जाने की व्यवस्था अपने पास एम्बुलेंस है यहाँ पे, उससे व्यवस्था करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में तो बहुत बढ़ा हुआ है, और हमारे यहाँ OPD और आयुष्मान से पेशेंट का आउटफ्लो भी ज़्यादा है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हैं सभी, जैसे कि यहाँ टाइफाइड का एक तरह से सारवा जो है एक लैंड है,
यहाँ पर टाइफाइड बहुत ज़्यादा है, उस तरह का केस है। टाइफाइड का केस है, उसका केस बहुत ज़्यादा है। फिर आपको ज़्यादातर क्या कहते हैं, साफ़ पानी पिएं, बाहर का जो पॉल्यूटेड फूड है, बाहर का खाना रोकें। खाने पीने में जैसे कि हाथ धो के पूरा सा वॉश करके तब खाएं पिएं, ये सब चीज़ का। हरी साग सब्जियां ज़्यादा खाएं और टाइमली उसका विजिट करा लें, दवा पूरा कोर्स का खाएं। ब्लड टेस्ट सबसे पहले तो उसका फीवर, एपिसोडिक फीवर रहता है। अगर 5 डेज 7 डेज से फीवर आ रहा है तो उसका एपिसोडिक फीवर है, तो उसको जांच करवा लेते हैं। अपने यहाँ हमारे CSC में जांच अवेलेबल है, जांच कराने के बाद पता चलता है। जैसे हार्ट डिजीज़ के लिए, किडनी डिजीज़ के लिए जांच हम करवाते हैं। जब वो डायग्नोज्ड हो जाती है तो हम उसको हायर सेंटर रेफ़र कर देते हैं। यहाँ से सदर अस्पताल से हायर सेंटर। हम ये जांच हम यहाँ जांच करके उसको कंफर्म ही कर सकते हैं। यहाँ के लोगों को क्या बताना चाहेंगे सर आयुष्मान भारत के बारे में? उन्हें कहेंगे कि आयुष्मान भारत का जो भी प्रोग्राम है उसका अच्छे से अच्छे लाभ उठाएं, और हमारे यहाँ अवेलेबल है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारवा में विभिन्न बीमारियों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का पैनल बना हुआ है। सभी बीमारियों के लिए अलग अलग मरीजों का गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करते हैं, जिससे मरीज ठीक हो जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारवा आसपास क्षेत्र के ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्र से भी मरीज अपना बेहतर इलाज हेतु यहाँ पहुँचते हैं। बाबूकांत यादव कहाँ से हैं? पथल चपटी से आए हैं, रक्ति पंचायत पथल चपटी से आए हैं। बिल्कुल सारा चीज़ उपलब्ध है और यहाँ पे इलाज भी बढ़िया से होता है। हम लोग को अच्छा से ट्रीटमेंट किया जाता है। जब भी पेशेंट लेके आते हैं तो बढ़िया से देखता है। मेरा नाम रंजू देवी, गांव झिकटी, डहुआ क्लस्टर। ऐसे पेशेंट लाते हैं हॉस्पिटल, इशू कराते हैं, देखभाल कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। ऐसे गांव जाते हैं, जब सबको बोलते हैं गाँव ला। मेरा नाम नीलू देवी है, गांव बांडी है, क्लस्टर कुसमाहा है, पंचायत भी कुसमाहा है। पेशेंट को, गर्भवती महिला को आंगनबाड़ी ले जाते हैं, वहाँ टीका दिलवाते हैं। उसका 4 NC होता है, वो भी करवाते हैं। और उसके बाद बच्चा प्रसव हो जाने के बाद बच्चा को टीकाकरण करवाते हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ झारखंड के जिला अस्पताल के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य निजी अस्पतालों पर भी लाभुकों को मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना से पुरुष, महिला, बच्चे, वृद्ध सभी उम्र के लोगों को लाभ मिल रहा है। खाद्य योजना से जुड़े लाभुक जिनके पास लाल या पीला कार्ड है वे आयुष्मान भारत योजना से जुड़ सकते हैं। नवजात बच्चा लोगों का भी टीकाकरण पड़ता है। नवजात में तुरंत जन्म के समय में BCG देते हैं, हेपाटाइटिस बर्थ डोज, जीरो पोलियो डोज देते हैं। और 1.5 महीना में पेंटा, IPV, रोटा, PCV फर्स्ट डोज देते हैं। और 2.5 महीना में पेंटा देते हैं, रोटा सेकेंड डोज। और 3.5 महीना में देते हैं पेंटा थर्ड, OPV थर्ड, रोटा थर्ड, IPV सेकेंड। और 9 महीना में देते हैं MR फर्स्ट, JE फर्स्ट, PCV सेकेंड, IPV सेकेंड और विटामिन A देते हैं। और 1.5 साल में देते हैं 16 से 24 माह में JE सेकेंड देते हैं, MR सेकेंड देते हैं, DPT बूस्टर, OPV बूस्टर। और 5 साल में देते हैं DPT सेकेंड बूस्टर देते हैं। इसका रखरखाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा रखरखाव में अगर गलती होती है तो टीका का कोई फायदा नहीं होता। नहीं। इसका रखरखाव किस तरीके से किया? इसको हम लोग वैक्सीन 2-3 वैक्सीन है, जैसे कि BCG और MR, इसको खोलने के 4 घंटा ही यूज कर सकते हैं, इसलिए इसमें डेट और टाइम लिखते हैं। और दूसरा वैक्सीन है ओपन वेल पॉलिसी है, उसमें डेट केवल देते हैं, वो 28 दिन का ही हम लोग का है। मेरा नाम ईवा कंचन कुजूर है, CSC NCD चंदवा में कार्यरत हूँ। और ये इसमें ब्लड शुगर करते हैं, हीमोग्लोबिन करते हैं, फिर स्किन का जांच करते हैं, फिर ये आला है, डिजिटल आला है, फिर इसमें कान का जांच करते हैं, फिर ECG है, फिर ऑटोमेटिक्स में हाइट और वेट लेके BMI जांच होता है सर। इसमें ये तो वाइटल साइंस जांच करने में ये काम होता है, BP, शुगर, हाइट, वेट वो सब होता है। अच्छा ट्रीटमेंट होता है। क्या नाम है आपका? खुशबू सिंह। कहाँ से आई हैं?
यहीं चंदवा से। यहाँ इलाज कैसा होता है? अच्छा होता है। पहली बार आए हैं कि पहले भी? नहीं, पहले भी पूरा प्रेगनेंसी मेरा यहीं ट्रीटमेंट हुआ है। अभी बच्चे को टीका करवाने आए थे। डिलीवरी नहीं हुआ है, बस मतलब कि जो चेकअप होता था रेगुलर चेकअप यहीं से हुआ है, कंटिन्यू वैक्सीन वगैरह सब यहीं से हुआ है, सब ठीक था, अच्छा था। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है और लोग इसके अंतर्गत अपने बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ ले और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से मुफ्त में करवाएं। एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो सबसे पहले आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। और आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, आप भी इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से मुफ्त में करवाएं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।